नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने लगे। साथ ही साथ राज्यपाल से झूठ बुलवाया गया है, ऐसा भी कहा गया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण में 59 पॉइंट्स में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पढ़े, इसके बाद सदन से चले गए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू कर दिया है। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपना अभिभाषण पूरा पढ़े बगैर ही सदन से निकल गए। कांग्रेस के विरोध के बाद जब राज्यपाल चले गए तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि जो अभिभाषण में नहीं पढ़ा गया है उसे पढ़ा हुआ माना जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे उनका जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है। ये बीजेपी का झूठ था। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र था और कांग्रेस ने इसी का विरोध किया है। संकल्प पत्र था। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल जी से अभिभाषण तो कराना चाहती है, लेकिन संकल्प पत्र के जो वादे हैं, जो प्रमुख मुद्दे थे कि किसान को धान खरीदी के अंदर 3100 का भाव मिलना चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। गेहूं की बात है, गेहूं जो 2700 रुपए समर्थन मूल्य की बात है, उसका राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। हम किसानों की बात करना चाहते, प्रदेश के उन बहनों की बात करना चाहते जिनके 450 रुपए की बात करी थी सिलेंडर की, वो इनके अभिभाषण में नहीं है। युवा बेरोजगार आज चक्का जाम कर रहे हैं, आज परीक्षाएं नौकरी, वो लोग परेशान है। क्या है, सरकार उनके रिजल्ट क्यों नहीं घोषणा करना चाहती, क्यों नहीं भर्ती करना चाहती? मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही, उसकी बात नहीं है। छात्रवृत्ति ST SC के बच्चों को आज छात्रवृत्ति आपने नहीं बढ़ाई। आप क्या चाहते हैं? सरकार अपने एजेंडे पे काम करना चाहती है। उज्जैन को एक नया रूप तो देना चाहती है, लेकिन प्रदेश को नया रूप नहीं देना चाहती है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कांग्रेस के प्राण उड़ा दे रही है। इसलिए कांग्रेस को राम नहीं भाते और राम को कांग्रेस नहीं भाती। कुल मिलाकर अभिभाषण का विरोध नहीं है, अयोध्या में रामलला के मंदिर का विरोध है कांग्रेस। का विरोध किया। बीजेपी तो हमेशा यही कहती आई है, लेकिन बीजेपी के कहने को कांग्रेस कितना मानती है समझते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और अनुराधा सिंह जी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अनुराधा जी आप ही से करना चाहूंगा कि बीजेपी तो वही बात कह रही है, लगे लगाए आप लोगों ने फिर से मौका दे दिया बीजेपी को। बीजेपी विधायक तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी प्रभु राम को चाहती ही नहीं है। प्रभु राम का जहां पर भी सवाल आता है, जहां पर भी जिक्र होता है, कांग्रेस विरोध करने लग जाती है। जी अनुराधा जी आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। जी हेलो। हाँ जी बोलिए अनुराधा जी। हेलो जी बोलिए। मैं ऑडिबल हूँ सर, आपको हाँ आवाज आ रही है? जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों और विवेक सर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, आज ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो विधानसभा के पटल पर अभिभाषण रखा, आप मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में स्पेसिफिकली कहा गया था और बड़े बड़े होर्डिंग्स मध्य प्रदेश में लगे हुए थे, आपने कवर किया, आपके चैनल को सर
सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात उठाता है, तो उस पर भी बहुत चर्चा की मध्य प्रदेश जी। विधानसभा चुनाव के दौरान। हम्म। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या स्थिति है इसकी? नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी घोषणा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का देने का वादा मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाई बहनों से किया था। नंबर 3, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वचन पत्र में मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष की थी। बताइए आप। और आप महिलाओं से वादा किया गया था कि 450 रुपए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। और आज मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, अगर आप देखें चंद रोज पूर्व जी, महिलाओं के खिलाफ तो मध्य प्रदेश में अत्याचार चरम पर है ही। मिसिंग गर्ल कंप्लेंट में आप देखिए मध्य प्रदेश की पोजीशन अग्रणी है। और आप देखिए अभी थोड़े दिन पूर्व ही सर इतना हृदय विदारक घटना हम सब ने देखा और आपके टेलीविजन के माध्यम से और हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा। भोपाल में एक कार में क्या होता है, क्या आज सुरक्षित है महिलाएं? छतरपुर में मासूम बालिका। आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? और तो और आप ये बताइए कि पुलिस स्टेशन से सीआई साहब की कार लोग ले जाते हैं, तो क्या दर्शा रहा है ये? मध्य प्रदेश की जनता से किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी को निभाने पड़ेंगे। कांग्रेस इस ओर जनता के हमेशा सदैव मुद्दे उठाती आई है, सड़क से विधानसभा के पटल तक। और वही कांग्रेस, बीजेपी इस बात को कह रही है कि आपको अपना वादा मध्य प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ेगा। बीजेपी कहती है कि हर बार तो जनता उनको हर चुनाव में जिता देती है, जीत की गारंटी मोदी की गारंटी से सुनिश्चित हो जाती है, तो फिर किस मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है? जनता के साथ में बीजेपी की जो तारतम्यता है वो पूरी तरह से बनी हुई है। देखिए सर, जब हम चुनाव नहीं मतलब रिजल्ट की बात करें तो हर चुनाव में जनता बीजेपी को जिता रही है, हर चुनाव में। देखिए सर, मैं आपकी बात का ही रिस्पॉन्ड कर रही हूँ सर। सर देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन में जाती हैं जनता के समक्ष, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखती है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनता से किए हुए वादे थे वही मैंने अभी उल्लेख किया, तो ये जवाबदेही है। और चूंकि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता से जो किए हुए वादे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए मध्य प्रदेश की जनता से, उनको अक्षर अक्षर मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कांग्रेस सदैव मुस्तैदी से पूछ लेते हैं आपकी पूरी बात को शिवम शुक्ला जी ने शिवम शुक्ला जी ने बहुत गंभीरता से सुना है। मैं चाहूंगा अब शिवम जी आप जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो में जो बात की गई थी, मोदी की गारंटी पर बहुत जोर दिया गया था। कांग्रेस को संदेह इस बात का है कि कहीं उस मैनिफेस्टो के वादों को बहुत पीछे तो नहीं छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि पिछले चुनावों में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो इन्होंने 10 दिन के अंदर इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कर्ज माफी का वादा करके गए थे, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो उसके पश्चात उन्होंने कहना शुरू किया कि 5 साल सरकार इत्यादि बहाने वजह तमाम तरीके की चीजें दे करके अपने को डिफेंड करने का काम किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस बात पर निर्वाचित होकर के आई है
कि 5 सालों तक हम शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे, जन सरोकार से जुड़े हुए जितने विषयों को हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, घोषणा पत्र में रखा था, उनको पूर्ण करके दिखाएंगे और 5 सालों के बाद जनता के समक्ष एक रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का रखेंगे और उसके पश्चात चुनावों में उतरेंगे। तो यह जो प्राथमिक अंतर दोनों दलों की प्रतिबद्धताओं में है, दोनों दलों की कार्य प्रणाली में है, यही इन दोनों दलों को पूरी तरीके से एक दूसरे से भिन्न बनाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास, पूरा जोर इस बात पर है कि 5 सालों में मध्य प्रदेश के विकास को गति देने का काम किया जाए, मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन के कैसे उस दिशा में काम किया जाए। और हमने पहले भी यह तमाम चीजें करके दिखाई है। हमने पहले भी वह माइलस्टोन्स जो स्वयं के लिए सेट किए थे उनको हासिल करके दिखाया है। मध्य प्रदेश को हमने बदलते, संवरते और आगे बढ़ते हुए देखा है और इस बात की साक्षी पूरे मध्य प्रदेश की जनता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश के विकास का काम करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हमारे सामने है वह यह है कि इन चुनावों में भी जब हम उतरे थे, हमारी तो हमने पहले जनता के सामने अपना 18 वर्षों के शासन का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया कि आप देखिए कि 2003 में हमें कैसा प्रदेश मिला था और जितने भी वर्ष हमने सत्ता पर व्यतीत किए उसका हमने किस स्तर पर सदुपयोग किया है और सत्ता को सेवा का माध्यम किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस प्रकार से 100% योजनाओं को आधारभूत रूप से लागू किया जाता है। यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में भी करके दिखाई है। जी, वर्तमान में भी हमें 5 सालों का एक अप्रतिम जनादेश मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिया गया है। उसका कैसे सदुपयोग करना है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर 5 साल में और उससे पहले भी जैसे विधानसभा में निर्वाचित होकर के अभी हमारे सामने एक नया चुनाव है लोकसभा का, स्वाभाविक तौर पर हमें जनता को दिखाना है कि हम उनके जो अपेक्षाएं हैं, उनके जो हमसे उम्मीदें हैं, वो हम उसको सही दिशा में, सार्थक दिशा में, भावना को आत्मसात करने के पश्चात आगे बढ़ा रहे हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायत के चुनाव आएंगे, तो जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य से पूरी तरीके से अवगत है कि हमको बार बार खड़ा होना पड़ेगा और बार बार जनता को सिद्ध करना पड़ेगा क्यों भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है। वही कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता से ग्रसित है, सामंतवादी सोच है, ठेके पर पार्टी चल रही है। पहले कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा इनके फ्रेंचाइजी दी गई थी, जो कमलनाथ जी का टेंडर कैंसिल होने के पश्चात जीतू पटवारी के हाथ में आ गई है। जनता से जुड़े हुए विषयों पर कोई को सोच समझ नहीं है। राम मंदिर का विरोध और बहिष्कार करके इन्होंने अपनी पार्टी के भीतर एक प्रकार से पूरा एक विरोध का विरोधाभासी वातावरण तैयार कर दिया है, जिसके कारण आज कई महत्वपूर्ण परित्याग करके अन्य राजनीतिक दलों की ओर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति को अपना रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने अभी भी चरित्र में, अपने विचार में और अपने, और आप लोग तो कह रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, तो आने वाले वक्त में और भी नेताओं कार्यकर्ताओं का इनसे मोह भंग होगा। आप लोग तो कह रहे हैं सर कि लाइन लगी हुई है बीजेपी में आने वालों की। देखिए, स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता जो किसी भी राजनीति के क्षेत्र में आता है, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के वो अपनी राजनीति को शेप करता है। पहला होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक राष्ट्रवाद की भावना कि अपने देश, अपने समाज की कैसे उन्नति और प्रगति को वह सुनिश्चित कर पाए और उसके लिए वह एक विचारधारा को आत्मसात करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जन भावना, जो जन सेवा की भावना है, जिसमें जनता से जुड़ करके सेवा की जाती है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय आउटलुक, एक विचारधारा की धरातल पर जो उसका एक कांग्रेस का अपना पूरा आउटलुक सेंट्रिस्ट था, उसको गवा चुकी है। वामपंथी लोगों के हाथों का वह आज एक कठपुतली बन करके इनका नेतृत्व और इनकी पार्टी रह गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो मध्य मार्गी लोग थे वह कांग्रेस के भीतर अपना भविष्य नहीं दिख रहे हैं। उन लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है कि कम से कम देश को विश्व को एक तर्ज पर ले जाने का एक सकारात्मक प्रयास अगर किसी के द्वारा किया जाएगा और उसको हासिल किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी और विचारधारा के स्तर पर देश को कैसे वैश्विक स्तर पर साख मजबूत की जाए, जो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, सनातन धर्म की किस प्रकार से रक्षा की जाए, उसके मूल्यों को वैश्विक स्तर पर कौन प्रतिपादित कर सकता है, तमाम चीजें आज पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस भावना को आगे बढ़ा सकती है। और भाजपा भी, क्योंकि हमारा एक बड़ा परिवार है, हम लगातार अपना विस्तार करते रहते हैं। जो लोग भी हमारी विचारधारा को आत्मसात करना चाहते हैं, उनका एक सार्वजनिक जीवन में सुचितापूर्ण उनका प्रभाव है, जनता उनसे जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोगों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। एक परिवार में यह भावना सदैव बनी रहती है। एक सवाल मैं अनुराधा जी से जरूर पूछना चाहूंगा। अनुराधा जी, बजट सत्र में आज क्या कुछ हुआ, इस पर हम
दोनों ही मेहमानों से आपसे हमने चर्चा कर ली है, लेकिन ये जो एक नया परंपरा चल पड़ी है, इस बार तो कांग्रेस से जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था वो भी कल परसों में बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। आज जबलपुर के महापौर वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, 3 दिवस पहले कोई बीजेपी ज्वाइन किया। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि हमेशा आप लोग यही बयान देंगे कि गंदगी है, चली गई? मतलब ये भी तो देखिए, जो वर्षों वर्षों तक आपकी पार्टी में जमे हुए थे वो क्यों चले गए भाजपा में? 1-2 दिन में ऐसा क्या हो गया, या साल भर से वो उनका असंतोष आप समझ नहीं पाए? देखिए सर, जो हमारे सभी कांग्रेस जन जो कांग्रेस जी में हैं, जी। दे आर ऑल हार्डकोर कांग्रेसी। हम्म तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हम्म बिलीव करते हैं जी। और वो सभी हमारे कांग्रेस जन, आप देखिए अभी जो और ये जो आगामी छोड़ के लोकसभा जा रहे हैं, चुनाव- ये जो छोड़ के मैं जा सर रहे हैं आपकी- जी सर, लेट मी रिस्पॉन्ड विवेक सर, जो आपकी बात कही मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। जी मैं बिल्कुल। आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, देखिए वो टीम स्पिरिट में बिलीव करते हैं, मैं नहीं हम में, और लगातार आप देख रहे हैं कि उनकी बैठकें चल रही हैं और वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आपका प्रश्न है, तो लोकसभा में आप देखिएगा, आगामी लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। और जो कांग्रेस में जो है सभी, जो इस समय तक कांग्रेस में वर्तमान में हम सभी जो कांग्रेस जन है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए प्रतिबद्ध है। दे आर ऑल हार्डकोर कांग्रेसी। लेट मी स्टेट यू बिफोर यू। ठीक है, ठीक है। शिवम शुक्ला जी, विकास की बात आप लोगों ने क्लियर की है कि जो वादा मोदी जी ने किया है उसे पूरा करना इस सरकार का धर्म है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि मैनिफेस्टो के वादों को अब दूर करने की बीजेपी ने ठान ली है। अब बातें मैनिफेस्टो से बिल्कुल अलग कही जाती है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के बाद से लेकर के आज तक जो भी जनता से वादा करती है उसको 100% और अक्षरशः कैसे पालन किया जाता है इसको हमने करके दिखाया है। राम मंदिर क्या हमारी स्थापना के समय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हमारा घोषणा पत्र का विषय नहीं था? क्या 370 हमारा विषय नहीं था? यूसीसी पर आज भी हमारा स्टैंड कायम है। और इस प्रकार के अनेकों ऐसे संश्लिष्ट और गंभीर विषय थे जिनको भी हल करने का काम हमारी ही सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में जब हमारे वादा कर रहे हैं कि आदिवासी परिवारों को आवास देंगे, लाडली बहनों को आवास की चिंता करेंगे, प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं नल जल योजना के माध्यम से जो हर घर तक नल पहुंचाने का लक्ष्य है उसको हम साकार करेंगे। प्रदेश भर के प्रत्येक परिवार में से एक रोजगार देंगे। तमाम चीजें हम 5 सालों के अंतर्गत में हासिल करने के बाद जनता के बीच में। जी बोलिए शिवम जी, बात पूरी कीजिए। और देखिए, शोर शराबे की राजनीति को भी जनता ने खामोश करने का काम किया है। अगर कांग्रेस पार्टी आज भी अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन नहीं लाएगी तो स्वाभाविक तौर पर जो एक ऑपोजिशन का स्पेस मध्य प्रदेश में है वह भी कांग्रेस पार्टी से छिनता चला जाएगा। जो नेता प्रतिपक्ष का पद आज जिनके पास है, क्या पता मध्य प्रदेश की जनता आने वाले वक्त में अगले चुनावों में इनसे वह भी छीन ले। जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय नेतृत्व में देख रहे हैं कि 2 चुनावों में यह लोग उस पद को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यह दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जन सरोकार, जन भावना और जनता से जुड़े हुए विषयों से दूर हो चुकी है, और जिसके कारण यह लोग सत्ता में वापसी की जो भी संभावनाएं हैं उसको भी उसके आसपास भी नहीं भटक पा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के मिजाज, जनता के मूड और जनता की क्या प्राथमिकता है उसको समझ रही है, उसको अपने संकल्प पत्र में रखती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। यह तमाम चीजें स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए परिणाम लेकर के आ रहे हैं। हमारे नेतृत्व ने अपनी विश्वसनीयता को चुनाव दर चुनाव एस्टेब्लिश करने का काम किया। वही कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, फ्रेंचाइजी सिस्टम से चलाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वो अंग्रेजी की एक सूक्ति है ना कि मिसिंग द जंगल फॉर द वुड, तो एक परिवार की स्वायत्तता और उसकी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए इन्होंने पूरे जंगल भर के नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। ममता जी अलग हुई, स्वतंत्र अस्तित्व के साथ अपना एक राजनीतिक संगठन चला रही है। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस आज स्वतंत्र अस्तित्व के साथ चल रही है। कई अन्य प्रदेशों में भी कमोबेश यही स्थिति है। बीजू जनता दल की हम बात कर ले, इस प्रकार के तमाम राजनीतिक संगठन आज स्टेब्लिश होकर के आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की नाकामियों और निकम्मेपन को
स्टेब्लिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से संगठन इनका चलता है। कमलनाथ जी के साथ जो अन्याय हुआ और जिस प्रकार की राजनीति आज कांग्रेस पार्टी में हो रही है, उसकी साक्षी पूरे मध्य प्रदेश की जनता है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भी ठीक है। जानती है कि जी, प्रधानमंत्री जी ने अगर मध्य प्रदेश की जनता को कोई गारंटी दी है, तो वह गारंटी 5 वर्षों में पूर्ण होने जा रही है। चलिए, आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया अनुराधा जी से इसी बात पे। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी बड़ी बड़ी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता साहब कह रहे थे। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देशवासियों के खाते में आएंगे। अगर किसी के खाते में आ गए हो तो आप मुझे बता दें। दूसरी चीज, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? आज स्थिति ये है, भयावह स्थिति है देश की, कि आप देखिए ग्रेजुएट 42.3% बेरोजगार हैं। लोगों ने नौकरियां ही तलाशना छोड़ दिया है। आप देखिए किस स्थिति में आज नौजवान है। और आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, पहली बात तो आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट आप देखिए कितने आते हैं। एडवर्टीजमेंट के बाद में आप देखिए फिर एग्जामिनेशन के लिए बहुत लंबा वक्त। मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए। आंदोलनरत में हमारा युवा आज मध्य प्रदेश में आखिर क्यों? युवा का भविष्य अंधकार में क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जवाबदार है? पहली बात तो जैसा मैं आपसे कह रही हूं कि आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट नहीं आते। एडवर्टीजमेंट अगर आ भी गए तो एक बहुत लंबा अंतराल के बाद में आप क्या देखते हैं? एग्जामिनेशन हो जाए, स्टूडेंट डिमांड करते हैं, फिर स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो कहते हैं भैया रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दीजिए। तो जैसे तैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है और रिजल्ट डिक्लेयर हो भी गया तो फिर सर अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है? एक लंबी जद्दोजहद। चलिए, कहीं ना कहीं इस मांग पर सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए। मेरे पास चर्चा का समय अब समाप्त होता है। शिवम शुक्ला जी, अनुराधा सिंह जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। आज की चर्चा का मुख्य विषय था सदन में जिस प्रकार से राज्यपाल ने सरकार के पक्ष में जो बात रखी, लेकिन इस अभिभाषण को लेकर क्या कहा गया विपक्ष की ओर से ये भी हमने आपको बताया। पर मुद्दा कुछ यूं निकल कर आ गया जिसमें बात ये हुई, एक और बीजेपी ये कह रही है कि साहब बीजेपी में तो लाइन लगी हुई है दूसरी पार्टी से आने वालों की, इतना प्रभावित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से तमाम अन्य नेता। कांग्रेस हो, वैसे ज्यादातर कांग्रेस की अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, जिस प्रकार से कांग्रेस से एक दस्तूर चल पड़ा है तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का, इस पर काम कांग्रेस को कहीं ना कहीं करना होगा और यह समझना होगा कि ये क्या, कैसे आखिर इतने नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसकी काट कांग्रेस कैसे ढूंढेगी, ये हम भविष्य में देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।